दूसरा प्रयोग जो इसके समकक्ष चल रहा था, जो करवाए वो इनके भाई के द्वारा। इनके भाई चूँकि स्वयं भगवती की सेवा पूजा साधना किया करते थे, तो उनको मैंने कहा चूँकि आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं निर्दयता दिखा रहे हैं और एक लड़की का, एक बच्ची का जीवन इस प्रकार से खराब कर रहे हैं, तो आपको जो है ऐसी परिस्थिति में बैरी नाशन काली कवच का अनुष्ठान करना चाहिए। और उस समय इस अनुष्ठान की विधि विधान कभी मैंने अपने चैनल पे नहीं दी थी। उनको मैंने पर्सनली इसके पूरे विधान को लिख करके बताया दिया कि भाई आप इस तरीके से इस साधना को आरंभ कीजिए। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से उन्होंने इस साधना को आरंभ किया और हर अष्टमी और नवमी को उसका हवन करने के लिए कहा, चूँकि मैंने कहा था कि भाई इसको लंबे समय तक करना है जब तक ये समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। चूँकि वह जो लड़की है वो स्वयं के लिए जो भगवान शिव का जो प्रयोग कर रही हैं उनसे उनके शरीर को राहत मिलेगी, उनके शरीर से जो चीज़ें हैं वो हटेंगी, लेकिन इसका पूरा जड़ से जो हटना है, जड़ से जो पूरा खत्म होना है वो तब होगा जब आप भी इधर से भगवती की किसी शक्ति के माध्यम से ऐसा प्रयोग करें कि सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है उसको दंड प्राप्त हो या उसकी शक्तियाँ छिन्न भिन्न हो, जो कि वहाँ उस प्रयोग से नहीं होगा। वहाँ से केवल रक्षण प्राप्त होगा, चीज़ें नष्ट होंगी, लेकिन एक चीज़ नष्ट होगा तो नया पुनः फिर से आएगा, एक टूटेगा तो दूसरा आएगा। तो वो जो थे, जो साधक थे, उन्होंने बैरी नाशन काली कवच का अनुष्ठान शुरू किया। दोनों कोई का प्रयोग जो था समकक्ष चल रहा था। नवरात्र में उन्होंने 9 दिन का उपवास व्रत करके एक बार उसकी 1100 की जो सिद्धि करने की विधि है चैनल पे दी हुई है, उसका लिंक भी दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए। 1100 का अनुष्ठान करने के पश्चात नित्य पाठ में भी उनको मैंने कहा है कि आप 108 पाठ रात के समय में कीजिए, रात के 9 बजे के बाद से। लौंग कपूर की बलि सामान्य, इतना आपका चलते रहना चाहिए। 1.25 महीने तक यानी लगभग 40 दिन तक नवरात्र को लेकर के उनसे मैंने जितने भी पाठ करवाए उसमें सिर्फ एक ही संकल्प था कि भगवती काली की कृपा की प्राप्ति, उनकी योगिनियों के द्वारा मेरे इस परिवार का रक्षण एवं जिस भी प्रकार का तंत्र प्रयोग इत्यादि हो रहा है उससे हमारे रक्षण हो, केवल रक्षण इत्यादि के लिए हर तरीके से रक्षण का संकल्प करवाया। साथ ही साथ यह भी संकल्प में था कि अब कवच जो है सिद्ध हो और जब कभी भी हम इसका प्रयोग करें इसका पूर्ण प्रभाव भी हमें प्राप्त हो। संकल्प में यह भी था। जब 41 दिन से लगभग अधिक की साधना हो गई, हवन इत्यादि उन्होंने कर लिया, तब उनको मैंने एक बार बोला था कि भाई एक बार आप तीर्थ स्थान पे चले जाइए, तीर्थ क्षेत्र में जा करके और वहाँ पर एक बार इस अनुष्ठान को एक दिन का ही सही कर लीजिए। विंध्याचल में काली खो में उन्होंने इस अनुष्ठान को किया था एक दिन का, और वहाँ हवन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा जगह है भैरव मंदिर के पास काली खो के पीछे, वहाँ उन्होंने हवन इत्यादि करके काली मिर्च से हवन करना था भगवती काली के मुख्य मंत्रों के द्वारा। वो मंत्र मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो उन्होंने उन सभी चीज़ों को करके उसके पश्चात जब जो है इस प्रयोग को हमने आरंभ करवाया कि भाई संकल्प अब क्या लेना है, शत्रु के नाश हेतु संकल्प किस प्रकार से लेना है और किस तरीके से इसका प्रयोग को करना है, और उन्होंने प्रयोग को आरंभ किया। कंटिन्यू लगातार जो है संकल्प के साथ प्रयोग को करते गए, यानी पाठ को करते गए, बलि की विधि उनको बता दी, बार बार बलि देते रहें, करते रहें। इससे एक नकारात्मक चीज़ ये हुआ कि इनके स्वयं के शरीर पे, चूँकि ये बहुत प्रचंड शक्ति है, बैरी नाशन काली कवच में जितनी शक्तियों का आवाहन किया गया है काफ़ी तीव्र हैं, इनके शरीर पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि इनका वजन जो है कम होने लगा। उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि वजन कम हो रहा है। तो मैं एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जब कभी भी भगवती की किसी भी मारक शक्ति का यानी तीव्र उग्र शक्ति का प्रयोग, और वो भी इस संकल्प के साथ कि मेरे शत्रु का नाश हो, शत्रु की विद्या का भक्षण करो, शत्रु की विद्या को नष्ट कर दो, शत्रु के हर अभिचार को प्रकृत्य प्रयोग इत्यादि को आप समूल नाश कर दो, छेदन कर दो, तो ऐसे कभी भी आप संकल्प लें तो भगवती को मधु का भोग जरूर लगाएं, ये अति आवश्यक हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 5 जगह मधु का भोग प्रतिदिन अभी लगातार कम से कम आप 1 पक्ष तक लगाइए, उसके बाद प्रतिदिन 1 जगह भगवती के नाम से मधु का भोग लगाइए। उन्होंने वह लगाना आरंभ किया, करना शुरू किया, और शारदीय नवरात्र आते आते मतलब इनको 4 महीने का समय तो कम से कम लगा। जो शत्रु था जिसने इस चीज़ को किया था उसकी ऐसी अवस्था हो गई जो इनकी बहन की अवस्था होती थी, जो विक्षिप्त होती थी, तो ये तो विक्षिप्त होकर कम से कम घर में रहती थी, वो पागलों की तरह घर से बाहर भागने लगा, उच्चाटित हो गया। उसे कुछ समझना है, कुछ भी निकाल के कहीं से भी खा रहा है, किसी तरीके अस्त वस्त्र हैं, जाकि काफ़ी अच्छे परिवार से था, लेकिन एक ईर्ष्या होती है। और ईर्ष्या क्या थी, कैसे क्या थी, इनकी बहन काफ़ी सुंदर थी, विवाह वो करना चाहते थे, विवाह हुआ नहीं किसी कारणवश, इनकी बहन ही सामने से मना कर दी, एक तरफा प्रेम था। उन्होंने विचार का प्रयोग, चूँकि वो एक बोला जाए एक तरीके से तो कि काफ़ी जो समृद्ध लोग होते हैं ना, वो लोग भी तंत्र इत्यादि, वो भी निकृष्ट तंत्रों का प्रयोग काफ़ी करते हैं, तो उनको कुल परंपरा से कहीं से प्राप्त थी ये चीज़ें। उन्होंने ऐसी विद्याओं का प्रयोग इनके ऊपर कर दिया।
जिसके कारण इनकी ऐसी अवस्था हो गई। विवाह से वो खिन्न हो रहे थे पहले से कि इनका विवाह नहीं होना चाहिए, विवाह से पहले से ही ऐसा कर दिए थे, और ऐसा करने के कारण विवाह भी हो गया इनका, लेकिन उसके बाद परेशानी और बढ़ गई। इनके ससुराल वाले छोड़ दिए, लेकिन ये चाहते थे इनकी पूरी बर्बादी हो, बार बार तंत्र का प्रयोग कर रहे थे। चौकी में जिस प्रकार की चीज़ों का वो प्रयोग किए थे उसमें मसानिक चीज़ें तो जो थी सो थी ही, उसके सिवाय जो जितनी भी आप क्षेत्र की आप समझ ले क्षेत्रपाल की जो योगिनियाँ होती हैं, क्षेत्र भक्षण में जो जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उन सभी चीज़ों को भी मतलब चला दिए थे। ऐसी अवस्था में क्षेत्रपाल बलि कभी कार्य नहीं करता है। क्षेत्रपाल बलि जब कार्य ना करे तो वहाँ पर पथवारी देवी और एक तरीके से बोला जाए तो जो ग्राम देवी का जो विशेष पूजन होता है, मंडल बना करके गोबर से मंडल बनता है, उनका जो है 64 योगिनियों के साथ 64 गोबर का पिंड बनेगा और उस पर जो है उतारा इत्यादि किया जाता है। उसका कुछ कुछ विधान होता है, कभी लाइव सेशन में उसकी चर्चा करेंगे। उन सभी को करवा करके उनका तब जो है ऐसा किया गया कि उनकी ऐसी अवस्था हुई, वो लड़की ना सिर्फ अभी ठीक हो गई है बल्कि बहुत अच्छे से साधनाओं को करना भी शुरू कर दिया। और अभी जो है शारदीय नवरात्र में जब उन्होंने साधना को किया पूरी तरीके से स्वस्थ होने के पश्चात, चूँकि ये पूरे अविचारिक चीज़ें थी, इसमें कोई भी मनोरोग नहीं था, तो ठीक होने के पश्चात जो है अब बात चल रहा है कि हाँ अब जो अपने ससुराल को जाएं। ससुराल वालों को भी इस विषय में पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से बताया गया। ऐसा समझदार परिवार भी होना चाहिए जो इन विषयों को माने और समझे। वहाँ से उन लोगों ने भी जरूर साथ दिया। जब सावन के समय से ठीक होना शुरू हो चुकी थी, लगभग ठीक हो गई सावन खत्म होते होते, भादों में तो बिल्कुल ठीक ही थी, तो उन लोगों ने भी समझा, उन लोगों ने भी बातचीत की, हमसे भी बातचीत हुई कि हाँ सब कुछ ठीक है और अब जो है अच्छे से अपने नए जीवन की शुरुआत आने वाले एकादशी इत्यादि के बाद शायद वो अपने ससुराल को चले भी जाएँ। आप सभी के ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो लोग परेशान होते हैं ना, आप लोग धैर्य नहीं रखते हैं, सबसे बड़ी कमी है। और धैर्य अगर रखते भी हैं तो सामने वाला व्यक्ति, आप किसी से भी कुछ भी करवा रहे हैं, वहाँ पर आपको स्वयं से भी करना है। और ये चीज़ यहाँ देखिए, जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे कि हाँ हम कुछ किए नहीं। मेरी आप किसी भी साधक की क्षमता नहीं हो सकती है, उनके इष्ट और आराध्य में वो क्षमता होती है। जो कि जगदम्बा की, जो कि महादेव की है, उनकी कृपा से जो बुद्धि एक साधक को प्राप्त है, यहाँ क्या मार्ग निकलना चाहिए वो चीज़ वहाँ दिया गया है। और उनकी वो अवस्था नहीं थी कि वो करती, उनकी अवस्था ऐसी थी नहीं कि वो किसी प्रकार के तंत्र प्रयोग को कर पाती, लेकिन उस अवस्था तक जाने में उनके भाई ने सहयोग किया, उनको मोटिवेट करते थे। तबीयत इतनी ख़राब होती थी, लड़कियों में सब तंत्र का प्रयोग होगा ना तो सबसे ख़राब चीज़ क्या है कि मासिक धर्म का समय अनियमित हो जाएगा। साधना उठाई है, संकल्प ली हैं, उनको पता है कि हाँ 10 दिन के बाद होने वाला है, उसका समय है, 10 दिन पहले आ जाएगा, बीच में ही साधना छूट जाएगा। शुरू में इस प्रकार की परेशानियाँ भी होती हैं। जब तक आपका आभा मंडल कम से कम इन नकारात्मक चीज़ों से उस स्थान पर कम से कम सुरक्षित नहीं हो जाता है, तब तक इस प्रकार की परेशानी बनी रहती है। तो एक निश्चित समय तक करते लगातार उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं। नकारात्मक होती थी, शरीर में प्रभाव पड़ता था, लेकिन उनको इस चीज़ को समझा करके, मोटिवेट करके, दिखा करके धीरे धीरे। तो आप सभी के समक्ष अनुभव इसलिए ही इस तरीके से रखा गया है कि भाई आप इस चीज़ को समझिए, देखिए। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ 4 महीना लगा, आपको 6 महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिएगा चीज़ों को, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव फल मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं देखिए कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज भी करना पड़ता है, और एक बार करके आप चाहिएगा कि हर चीज़ खत्म हो जाए। आज के समय में जिस तरीके के लोग प्रयोग कर रहे हैं, पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता। करने वाला व्यक्ति अगर करके मर गया है तो हो सकता है कि आप ठीक हो जाए, करने वाला व्यक्ति जीवित है तो बार बार करेगा। आप कितने भी बड़े व्यक्ति से आप दिखाइए, सुनाइए, कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक आपका परिवार, आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे, मजबूत आप अगर आप स्वयं नहीं कीजिएगा, आप चाहिएगा कि हाँ कोई सामने वाला व्यक्ति घर बांध दे, सब कर दे, जब तक आपका शत्रु घर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक आपको घर सुरक्षित है। वो घर में अगर प्रवेश कर रहा है, कब वो क्या कर देगा, घर में प्रवेश नहीं भी करेगा, बाहर से लाके चीज़ों को फेंक कर चले जाएगा, घर का बंधन टूटेगा, आपका शरीर का बंधन टूटेगा, आपको परेशानी होगी। आप दोष किसे देंगे? ज्योतिष को, तांत्रिक को, पंडित को, साधक को आप गाली देते रहेंगे। बहुत अधिक खुश होंगे सामने वाले व्यक्ति जिस साधक से आप स्थानीय साधक से करवाए होंगे, उनको पैसा दिए होंगे, उनको परेशान करेंगे, हो सकता है आपके पैसे को वापस कर दें, जो लगा आपके सामने लगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या? आप किसी नए व्यक्ति के पास जाएंगे, उसके पास भी वही चीज़ होगा। तो आप जब तक स्वयं मजबूत नहीं होगा, तो मजबूत होने की जो प्रोसेस है उसके बीच में आपको समय लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को समझ के स्वयं को मजबूत कीजिए, ताकि इस क्षेत्र में आप हमेशा के लिए सबल हो सकें। आशा करते हैं इस विषय से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।